नमस्ते दोस्तों। क्या आप लोग जानते हैं कि मीराबाई पिछले जन्म में कौन थी? यह तो सब जानते हैं कि मीराबाई ने अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में ही समाप्त कर दी थी। मीराबाई के पिछले जन्म का नाम माधवी था। माधवी का विवाह नंदगांव के ग्वाले के साथ हुआ था। उस ग्वाला का नाम सुंदर था। सुंदर श्री कृष्ण के मित्र थे। जब माधवी का विदाई हो रहा था तब माधवी की माता माधवी के पास आकर बोले, माधवी, नंदगांव में एक ग्वाला रहता है जिसका नाम है कन्हैया। उसे जो भी देखता है उसके रूप को देखकर मोहित हो जाता है। हम भी उसे देखे थे और हम भी उसको देखकर मोहित हो गए और सारे ग्वाले उसके पीछे पीछे भागते हैं। इसीलिए तुम उसको मत देखना, नहीं तो तुम भी उसके रूप के मुंह में फंस जाओगे। तब माधवी बोली, ठीक है माँ, नहीं देखूंगी। माधवी ससुराल आ रही थी। रास्ते में सुंदर माधवी से बोले, माधवी, यहाँ पर हमारे कन्हैया रोज गाय चराने आता है। देखना, यदि कन्हैया हमको देखेगा ना तो दौड़ा दौड़ा हमारे पास आएगा और हमको गले से लगा लेगा। ऐसा ही हुआ। जब श्री कृष्ण सुंदर को देखे तो दौड़े दौड़े सुंदर के पास आए और गले लगा लिए और सुंदर से बोले, सुंदर, तुम दुल्हन लाने गए थे ना, कहाँ है भाभी जी, मुझे भी दिखाओ। तब सुंदर बोले, अरे कन्हैया, वह तुम्हारी भाभी है, जाओ तुम ही देख कर आओ। तब कन्हैया धीरे धीरे डोली के पास आए और बोले, भाभी जी, अपना घूंघट तो हटाइए। ऐसे कन्हैया 3 बार बोले, लेकिन घूंघट के अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कन्हैया समझ गए कि दाल में जरूर कुछ काला है। तब कन्हैया माधवी से बोले, भाभी जी, आज हम आपको देखने के लिए आए हैं, लेकिन आपने घूंघट नहीं हटाया। देखिएगा, जब आप हमको देखने के लिए आएंगे तो हम भी अपना चेहरा आपको नहीं दिखाएंगे और आप हमको देखने के लिए तरस जाएंगे, लेकिन अपना चेहरा आपको कभी भी नहीं दिखाएंगे। इतना कहकर कन्हैया वहाँ से चले गए। कन्हैया, सुंदर, उनके सभी मित्र साथ में गाय चराने जाते और कन्हैया नई नई लीला करते और सुंदर अपनी पत्नी को कन्हैया की लीला के बारे में रोज़ कहानी बताते। लेकिन माधवी जब भी कन्हैया के नाम सुनते वहाँ से चली जाती थी। तब सुंदर समझ गए कि अरे, जब भी कन्हैया का नाम लेती हूँ माधवी यहाँ से चली जाती है। क्या बात है। फिर सुंदर कन्हैया के बारे में कुछ भी नहीं बोलने लगे। एक दिन सुंदर अपनी पत्नी से बोले, माधवी, चलो आज यशोदा मैया के आशीर्वाद लेकर आते हैं। माधवी और सुंदर यशोदा मैया के पास आए। उसी समय श्री कृष्ण आए और बोले, मैया, हमको भूख लगा है, भोजन दो। माधवी नई नवेली दुल्हन थी, इसीलिए वह घूंघट की थी। तभी श्री कृष्ण माधवी को देखकर बोले, मैया, ये कौन है? तब यशोदा मैया मुस्कुरा कर बोले, अरे, ये तो सुंदर की बहू है। इतना सुनकर श्री कृष्ण वहाँ से भाग गए, क्योंकि श्री कृष्ण ने ही तो बोले थे कि वह अपना चेहरा माधवी को कभी नहीं दिखाएंगे। एक दिन पूरा ब्रज पानी में डूब गया था। तब श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए थे। सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के अंदर थे। माधवी भी उसी पर्वत के अंदर थे। सभी लोग बोल रहे थे कि कन्हैया ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। तब माधवी सोचती, ये कन्हैया कौन है? आज चलो कन्हैया को देख ही लेती हूँ। इतना सोचकर माधवी श्री कृष्ण को देखने के लिए गए, लेकिन उस समय शाम था, जिसकी वजह से श्री कृष्ण का चेहरा नहीं दिखाई दिया। तब माधवी बोली, कोई बात नहीं, सुबह में देख लूँगी। जब सुबह हुआ तो माधवी श्री कृष्ण को देखने गए। माधवी की नज़र श्री कृष्ण के उंगली पर पड़ा, जो कि एक उंगली से श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए थे। माधवी बोली, अरे वाह, उनकी उंगली कितनी सुंदर है। यदि उनकी उंगली इतनी अच्छी है तो वो कितना अच्छा होंगे।
इतना सोचकर माधवी श्री कृष्ण के चेहरे पर जैसे ही देखे तो माधवी भी श्री कृष्ण के रूप को देखकर मोहित हो गए और फिर बाद में सोचने लगे कि अरे इतना छोटा बालक। जब श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए थे उस समय श्री कृष्ण का उम्र करीब 6 साल का था। तब माधवी बोली, अरे इतना छोटा सा बालक गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर कैसे उठा सकता है? अरे ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो कोई भगवान है। इतना कहकर माधवी रोने लगती है और अपने किए पर उसको पछतावा होने लगता है। 6 दिन तक भूखे प्यासे श्री कृष्ण एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए थे। जब इंद्रदेव हार मान गए और श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी तब सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे। कृष्ण भी अपने घर को जाने लगे। तभी माधवी उनकी चरण पकड़कर रोने लगी और बोली, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गया। लेकिन श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले और वहाँ से जाने लगे। तब माधवी बोली, हे प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हम अपनी माता के बात में आकर घूंघट नहीं उठाए थे, हमारी भूल को क्षमा कीजिए प्रभु। तब श्री कृष्ण को दया आई और बोले, ठीक है हम तुम्हें क्षमा तो कर देंगे, लेकिन अपनी किसी भी लीला में तुम्हें शामिल नहीं करूँगा। माधवी बोली, ठीक है प्रभु। माधवी को जब पता चला कि श्री कृष्ण सभी के घर में माखन चुराते हैं तो माधवी भी श्री कृष्ण के लिए माखन बनाती और अपने आंगन में टांग देती, ताकि जब भी श्री कृष्ण इधर से जाएंगे और उनको माखन पर नज़र पड़ेगा तो वह यहाँ से माखन अवश्य ले जाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण उनके घर नहीं जाते। जो गोपी श्री कृष्ण के साथ रास लीला करती और माधवी के पास बैठने जाती तो वह गोपियों से पूछती रहती कि आज वहाँ पर क्या हुआ, ऐसे बात किया करती थी। जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा जाने लगे तो सारे ब्रजवासी रो रहे थे। जब माधवी को पता चला कि श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर चले गए तो माधवी बेहोश हो गई। सारी गोपियाँ माधवी के पास गए और बोली, माधवी श्री कृष्ण तुम्हें छोड़कर नहीं गए हैं, हम सबको भी तो छोड़कर चले गए। तब माधवी बोली, अरे तुम लोग तो उनसे प्रेम करती थी, फिर भी वह तुम्हें भूल गए और तुम्हें छोड़कर चले गए, और वो तो हमसे नाराज़ थे, वो हमें याद कैसे करेंगे। अरे माँ तूने ये क्या किया, तुमने हमें भगवान से दूर कर दिया। आग लगे माँ की वो बचनों पर, जिससे मेरे प्रभु से दूर कर दिया। इतना कहकर माधवी अपने प्राण त्याग दी।